मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी या तो इंटरनेट से ली गई है या फिर स्वयं के एक्सपीरियंस और रिसर्च से बताई गई है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे कहने पे या वीडियो को देख के ना करें। हम गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सभी अपनी ओर से स्वयं की रिसर्च कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही उससे होने वाले किसी भी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, लीगल, मेंटल और फिजिकल लॉस की भी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की काम है। बिना पूरी जानकारी के मार्केट में ट्रेड ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है और जो भी ट्रेडिंग आप करते हैं वो अपनी रिस्क पे करें, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। उस पैसे को मार्केट में ना लगाएं जिससे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही कोई भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल स्किल्स बहुत जरूरी है। बिना इन स्किल के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ना करें। क्रिप्टो करेंसी इज एन अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी, नॉट अ लीगल टेंडर एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल की फ्रेश वीडियो के अंदर। क्रिप्टो मार्केट यहां पर हमें देखने को मिला एक बहुत ही ज्यादा मेजर डंप। अब देखो, कुछ लोग इसको न्यूज़ेस के बेसिस पे तोल सकते हैं, कुछ लोग इसको टीए के बेसिस पे तोल सकते हैं, पर मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई चीज़ें होती हैं तो न्यूज़ेस आपको आके नहीं बताती हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास आखिरी में आएगी, चार्ट सबके पास पहले आएंगे, या ऑब्वियसली टीए इज़ अ फर्स्ट मूवर जो कि हमें मिलेगा। लेकिन दोनों के अपने अपने कहीं ना कहीं यूजेस हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस है जहाँ पे न्यूज़ की भी उतनी अहमियत है, जहाँ पे टीए की भी उतनी अहमियत है। तो अगर आप टीए सीखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेक्निकल का कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली में बिटकॉइन का मार्केट के अंदर डंप आया, तो ऐसी क्या चीज़ थी जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिली है। चलिए उसको वीडियो के अंदर डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो हुआ ये कि जो सिल्वर गेट है, सिल्वर गेट बेसिकली एक बैंक है यूएसए का, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं क्रिप्टो वालों को सर्विसेज देता था। तो जब यूएसए के अंदर बाकी कोई और बैंक ढंग से ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, क्रिप्टो की सर्विसेज ढंग से नहीं दे पा रहे थे, सिल्वर गेट ने अपने दिल खोल दिए और बोला कि हम आपको सर्विसेज देंगे। और इनके जाल में मतलब सिल्वर गेट फंस गया एक्चुअल में यहाँ पे एफटीएक्स और एलमेंडा के चक्कर में। एफटीएक्स एलमेंडा का चक्कर आप सभी को पता है कि अब बाबू भैया वाला चक्कर यहाँ पे हो गया और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। लेकिन इस टाइम पे जो सिल्वर गेट का चीज़ें थी, अब उन्होंने बोला कि हम लोग है ना आप लोगों को कोई भी कह सकते हैं कि जो एनुअल रिपोर्ट है वो नहीं दे सकते, क्योंकि अब जब एनुअल रिपोर्ट नहीं दी इन लोगों ने तो यहाँ पर इसमें डिले किया, सिल्वर बैंक ने नहीं दी, तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं बातें निकली और ये चीज़ सामने आई कि सिल्वर गेट ने यहाँ पे कुछ ना कुछ फेस करा है फ्रॉड, जो कि एफटीएक्स और एलमेंडा की वजह से यहाँ पे हुआ है। सिल्वर गेट ऐसा बैंक है जो सारी सर्विसेज सिर्फ एफटीएक्स को नहीं देता, और भी बैंकों को देता है, जैसे कि और भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस को देता है, लाइक जैसे कॉइनबेस है, पैक्सोस है, अलग अलग है। और यहाँ पर अब सिल्वर गेट की तरफ से ये चीज़ें निकल के आई हैं और इवन दैट इतना भी निकल के आया कि सिल्वर गेट जो है वो बेसिकली माइट भी शायद अपने बिजनेस को भी यहाँ पे बंद कर सकता है। तो बहुत सारी सी चीज़ें हमें देखने को मिली और इवन दैट कॉइनबेस ने भी आज बोल दिया कि नहीं, हम लोग सिल्वर गेट से कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो भी पेमेंट होगा वो हम किसी थर्ड पार्टी या दूसरे बैंक के थ्रू यहाँ पे करने वाले हैं। और इसका असर इतना पड़ा कि अगर आप इसके स्टॉक को देखेंगे तो लगभग इस टॉप से अगर बात करें तो 79%, और अगर अभी हम सिर्फ इस हफ्ते की बात करें तो मार्केट जैसे ओपन हुआ है वहाँ से लगभग 68% का करेक्शन इसके स्टॉक में यहाँ पे हो चुका है। हालांकि इसका स्टॉक पहले से बहुत अच्छा नहीं है, आप ये एक चीज़ क्लियरली देख सकते हो कि इसका जो मेजर सपोर्ट था वो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक हो चुका था अराउंड 22 में, 9 मई के आसपास। और जो सेकेंड ब्रेक हमें देखने को मिला है वो लगभग 26 सितंबर 2022 में। तो चार्ट वाइज तो देखो, चार्ट ने पहले ही बता रखा था कि मार्केट के अंदर कुछ गड़बड़ है एंड मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ यहाँ पे चल रहा है, जो कि हमें ऑब्वियसली देखने को मिला। और अब यहाँ पे एक खबर निकल के आई है जहाँ पे कि सिल्वर गेट ने ये चीज़ें यहाँ पे फेस करी हैं। अब देखो, एफटीएक्स की वजह से बहुत सारी चीज़ों में नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने पैसा कहीं ना कहीं एफटीएक्स के थ्रू या एफटीएक्स में या एफटीएक्स के एलमेंडा में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था, वो भी, और सोल चेन पे भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो ये जो बड़ी खबर है यही है कि मार्केट के अंदर जो भी डंप या जो चीज़ें आ रही हैं वो इस बैंक के यूजेस की वजह से भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंज्यूमर को भी इश्यूज हो रहे हैं। बड़े बड़े जितने भी, आप खुद सोचो कि अगर हम सिल्वर गेट की बात करें तो उसके क्लाइंट्स हैं कौन कौन। कॉइनबेस है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो पैक्सोस है, और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं जो यूएसडीसी के डिपॉजिट्स हैं वो भी यहाँ पे हैं, वो भी सस्पेंड पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आएगा। सर्कल इनका खुद का क्लाइंट है, सर्कल भी है, गैलेक्सी डिजिटल है जो कि यहाँ पे आपको सिल्वर गेट में मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो निकल के आई हैं वो इसी वजह से हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद ये बैंक करप्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास भी इतनी एसेट होंगी नहीं। और हमने ये चीज़ भी देखी थी कि एफटीएक्स खुद जब शॉर्टफॉल कर चुका है तो वो इनको तो वापस से रीपेमेंट्स या बाकी चीज़ें तो नहीं करेगा। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हमें सिल्वर गेट का डाउनफॉल देखने को मिल जाए। और इन्होंने कहीं ना कहीं ये भी मतलब कह सकते हैं, यहाँ पर एक्चुअली क्लियर तो नहीं है, लेकिन सैम बैंक फ्राइड
जो थे उसका इनके कोई बिजनेस रिलेशन भी थे जिसके अंदर कुछ पैसों का भी बात है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे निकल के आती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस वाले आर्टिकल में तो हम नहीं देख पा रहे, लेकिन इस वाले आर्टिकल में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा जो कि सिल्वर गेट से यहाँ पे लिखा हुआ है। एसएससी ने इनकी एनुअल रिपोर्ट में अब बेसिकली यहाँ पे फाइल कर दिया है, तो देखो कि अब क्या चीज़ आती है, क्या एविडेंस निकल के आते हैं और उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन अभी के टाइम पे तो इनका धंधा यहाँ पे चौपट हो ही चुका है और इसका असर हम लोगों को क्रिप्टो मार्केट पे देखने को मिल रहा है। देखो बियरिश मार्केट जब होता है ना, तो चारों तरफ से इतनी बुरी बुरी न्यूज़ेस आती हैं कि उस चीज़ को आप टेकल डाउन नहीं कर सकते। और ये सिलसिला कब तक रुकेगा, बिटकॉइन कब रिवर्सल होगा, क्या बुल रन वापस जल्दी रिज्यूम हो पाएगा, बहुत सारे सवाल हैं जिसके लिए आपको डेली बेसिस पे ही चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो वो चीज़ तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हो पाती हैं, बट अभी के लिए ये न्यूज़ हैं। इसके अलावा एक न्यूज़ और है जो माइट भी मैंने आपको कल ही शेयर करी थी अबाउट द एम्प्टी गॉक्स, जिसके बिटकॉइन अनलॉक होने वाले हैं, बट वो सितंबर में होंगे। 10 मार्च उनकी लास्ट डेट है, तो उसमें हमें पता पड़ेगा कि वो कितना कैश, कितना बिटकॉइन के अंदर परसेंटेज यहाँ पे टर्म जाने वाला है। हालांकि उसका मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना ज़्यादा असर होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग शायद बिटकॉइन को माइट भी होल्ड कर जाए। बट अगर ये बैंक्स और ये सारी चीज़ें इसी तरह डाइल्यूट होती हैं तो क्रिप्टो की सर्विसेज कहीं ना कहीं रुकेंगी, और अगर ये सर्विसेज रुकती हैं, आगे की तरफ नहीं बढ़ पाती हैं, तो इश्यूज तो क्रिएट यहाँ पे रहेंगे और इससे जो सफ़र है वो क्रिप्टो कम्युनिटी यहाँ पे करने वाली है। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अब तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट्स पर अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करें सब्सक्राइब, साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सब वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।